गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा हम बात करें हमारी मैट्रिसेस के मैट्रिसेस क्लास चल रही थी, ठीक है ना। मैट्रिसेस में अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स के अंदर बेटा मेरे पास स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा था, एक एग्जांपल तो बेटा हमने ये वाला किया था कि हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू यहाँ से ए एंड बी को फाइंड आउट किया था, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम बेटा हमने ए इनवर्स को फाइंड आउट किया था। किसको फाइंड आउट किया था बेटा? हमने ए इनवर्स को फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमने बेटा ए इनवर्स को भी निकाला था, ठीक है। कैसे निकाला था बेटा? पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया था, और जो बेटा फाइनल में बेटा मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी उसमें बेटा मेरे पास जो ए का एलिमेंट था जिसमें ओनली ए था बेटा, उसको मैं एक तरफ ले गया था। एक तरफ लेके आने की वजह से बेटा वहां पे मुझे आई मिल गया, और जहां पे आई था बेटा वहां पे मुझे ए इनवर्स मिल गया। क्लियर? देखो ये वाली इक्वेशन थी, मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने इस इक्वेशन में 4 को इधर लेके आया और फिर पूरे इक्वेशन का बेटा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये कितना हो गया? ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, आई इंटू ए इनवर्स हो गया, और बेटा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स बेटा ए मिल गया। तो बेटा अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो बेटा यहाँ से मुझे ए इनवर्स मिल गया। लास्ट क्लास में बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका था, ठीक है। यहाँ से बेटा मैंने आपके लिए एक पॉइंट और लिखाया था कि अगर मैं बात चाहूं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू ए इनवर्स को भी फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है ना। वी कैन फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। इधर बेटा हमने एक बात और सीखी थी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर जो सम ऑफ रूट होगा बेटा वो ऑलवेज मेरा ट्रांस ऑफ ए होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ट्रांस ऑफ ए होगा, और उसका जो प्रोडक्ट ऑफ ए होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन रूट्स होगा बेटा, मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन आएगी इसके अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा बेटा ये रूट है बेटा, ठीक है ना। वो क्या होगा बेटा? वो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने एक इक्वेशन ये वाली सॉल्व की थी, यहाँ से बेटा मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना था। तो बेटा मैंने अल्फा कैसे निकाला? मैंने आपसे कहा था कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो कितना, इधर कितना होगा बेटा सम ऑफ रूट्स? इधर बेटा मेरे पास सम ऑफ रूट्स हो जाएगा बेटा माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब 8 बाई 1 दैट इज 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांस ऑफ ए कितना हो गया? 8। और इधर अगर मैं ट्रांस ऑफ ए निकालता हूं तो बेटा 1 + 5 + अल्फा। तो बेटा यहां से बेटा मेरा अल्फा निकल गया। क्या निकल गया था? अल्फा निकल गया था, ठीक है। अब एक बात, काम की बात समझना बेटा, अगर कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिसेस की, और आपको उसके अंदर से कोई भी कोफिशिएंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा? देखिए यहाँ पे ये बीटा और गामा आपको निकालने हैं। तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिसेस दे रखी है बेटा, आप उस मैट्रिक्स की खुद अपनी तरफ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, ठीक है ना। और उसको निकालने के बाद बेटा उसका इससे कंपेयर कर लोगे। तो बेटा कंपैरिजन के बाद बेटा आपको अपनी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। अब एक बात आप और समझिएगा बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बेटा मेरे पास होती है वो क्या होती है बेटा? वो होती है बेटा a माइनस एक्स आई। ये तो होती है a माइनस आई एक्स, a माइनस आई एक्स, ठीक है। आई एक्स का मतलब क्या होता है? x इंटू आई, x इंटू आई का मतलब 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये तो बेटा 3/3 की मैट्रिक्स है बेटा। अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा x यहां से रिमूव हो जाएगा, x बेटा मेरा यहां से रिमूव हो जाएगा, और बेटा ये जो मेरे पास 1 था बेटा, 1 की जगह क्या चला जाएगा बेटा? 1 की जगह बेटा मुझे मिल जाएगा x, ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा? x, और इधर भी क्या आ जाएगा? x, ठीक है। और बेटा जब a को बेटा मैं इस मैट्रिक्स को a में से माइनस करूंगा बेटा, तो हम जानते हैं नेगेटिव करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही होता है। तो बेटा मेरे पास जो भी मैट्रिक्स आएगी, मेरे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आएगी बेटा, उसके डायगोनल के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डायगोनल में x को माइनस कर देना है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है बेटा? बाकी सारे एलिमेंट्स बेटा मेरे 0 हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है बेटा? अगर मुझे इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो ये होगा a माइनस आई एक्स को बेटा मैंने ये पढ़ लिया। अब देखो पहला क्या होगा? 1 माइनस एक्स, उसके बाद 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, 5 माइनस एक्स, 7 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस एक्स। इसका मतलब बेटा मेरे ये नीचे वाले एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स और डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट से बेटा मैंने 0 ही माइनस किया है। क्या माइनस किया है बेटा? सिर्फ 0 ही माइनस किया है। इस वजह से बेटा इन दोनों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा,
कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा बेटा? चेंज बेटा मुझे सिर्फ अपनी डायगोनल में देखने को मिलेगा और बेटा वो भी ओनली माइनस एक्स है। किससे बेटा? माइनस एक्स। इसका मतलब मेरे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक डायगोनल होगी बेटा वो क्या होगी बेटा? वो बेटा ये हो जाए, वो डिटरमिनेंट होगा बेटा वो मेरा ये हो जाएगा। मतलब डायगोनल से x का माइनस तो 1 माइनस एक्स, 2 3 एज इट इज, 4 5 माइनस एक्स, 7 एज इट इज, 2 3 एज इट इज और एंड में बेटा 2 माइनस एक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा? इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का। तो बेटा इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और बेटा यहाँ से अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो बेटा मेरे पास पावर 3 की इक्वेशन आएगी। तो देखो क्वाड्रेटिक तो ये रहा, क्वाड्रेटिक इंटू 1 माइनस एक्स, इसका मतलब बेटा डिग्री 3 की इक्वेशन, डिग्री 3 की इक्वेशन। और देखो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री 3 की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो ये इक्वेशन मुझे गिवन है, ठीक है। और ये इक्वेशन बेटा मैं अपनी तरफ से निकाल लूंगा, ठीक है। और बेटा जब ये दोनों इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बोल रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बेटा एक ही होगी। तो मैं क्या करूंगा? दोनों इक्वेशंस को निकालूंगा और कंपेयर कर दूंगा, तो बेटा वहां से मुझे बीटा और गामा मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इस क्वेश्चन तक बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। क्या कर चुके थे? इस क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं कि आगे हम आगे कैसे करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपके सामने? गिवन दैट a is equal to 2 0 minus alpha 5 alpha 0 0 alpha 3, for what value of alpha does a inverse exist? Find a inverse and prove that a inverse is equal to a square minus 6a plus 11i if alpha is equal to 1। अब काम की बात समझना है बेटा। एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि पहली बात तो कि अल्फा की क्या वैल्यू के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद मुझे ए इनवर्स को निकालना है। उसके बाद बेटा मुझे प्रूफ करना है कि ए इनवर्स की वैल्यू मेरी ये होगी अगर बेटा मेरे पास अल्फा 1 है तो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटा ये जो है बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो इस टाइप की इक्वेशन बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ए इनवर्स इस तरह से निकाला था। आपको याद है ये कब निकला था? ऐसा ए इनवर्स तब निकला था, मतलब ए इनवर्स को बेटा देखिए मैंने इधर भी ए इनवर्स को ए के टर्म में निकाला है, ए इनवर्स को ए के टर्म में निकाल। तो बेटा ध्यान रखना जब भी ए इनवर्स को ए के या ए स्क्वायर के टर्म में ही निकला हुआ हो इसका मतलब मैंने उसको निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर ए इनवर्स को ए स्क्वायर या ए के टर्म में मुझे दे रखा है इसका मतलब मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी ये वाली इक्वेशन दे रखी है, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा बेटा? सबसे पहले बेटा मैं वापस ए इनवर्स निकालूंगा अपनी इक्वेशन के थ्रू। मैंने कहा था ना कि अगर मुझे कुछ दे रखा है तो मैं उसको अपनी तरफ से निकाल लूंगा और बेटा फिर दोनों में कंपेयर कर दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे मैं करूंगा तो मेरे पास पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? मैंने आपसे क्या कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए मुझे कुछ नहीं करना, अपनी मेन इक्वेशन के डायगोनल के अंदर, इसके अंदर डायगोनल के अंदर बेटा मुझे माइनस एक्स कर देना है। तो बेटा मुझे यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल गई? देखो 2 माइनस एक्स, बाकी तीन एलिमेंट एक साथ, 0 माइनस अल्फा 5 अल्फा माइनस एक्स 0 0 अल्फा 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा? अगला काम होगा बेटा पूरी इक्वेशन को वापस सॉल्व करना। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 माइनस अल्फा, उसके बाद बेटा इसका सॉल्यूशन। तो कितना आएगा? अल्फा माइनस एक्स इंटू 3 माइनस अल्फा, माइनस का 0, क्यों? 0 इंटू अल्फा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा बेटा, उसका क्या था बेटा? पहला प्लस दूसरा माइनस, दूसरा पहला प्लस दूसरा माइनस। बट बेटा माइनस को मैंने यहाँ पे क्यों ध्यान नहीं दिया बेटा? क्योंकि बेटा उसमें क्या होगा? 0 इंटू दिस एलिमेंट, ठीक है ना। बट 0 का इंटू होती है बेटा ये वाली पूरी मैट्रिक्स बेटा मेरी, ये वाला बेटा मेरा पूरा 0 हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा बेटा? माइनस अल्फा इंटू दिस, तो 5 अल्फा और बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो बेटा मुझे अपनी इक्वेशन मिल गई ये वाली। क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको? इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो पहले इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया बेटा, तो यहां से बेटा मेरे पास आ गया पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस अल्फा एक्स प्लस 32 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अगला काम किया था बेटा पूरी इक्वेशन को बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करना। तो कैसे करूंगा बेटा? पहले इस पूरी इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद बेटा देखो 2x स्क्वायर 2 इंटू दिस एंड 2 इंटू 3 अल्फा, ठीक है। उसके बाद इसी पूरी इक्वेशन का बेटा माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया? माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर, और लास्ट में बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा एक्स, और बेटा आखिर में बेटा ये वाला टर्म बेटा मेरा एज इट इज, ठीक है। तो बेटा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल गया? माइनस एक्स क्यूब प्लस
5 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 अल्फा एक्स माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बेटा मेरे पास आ गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या आ गई है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और बेटा हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो जो ए होता है बेटा वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब इस इक्वेशन को बेटा ए मेरा सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? ए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पहली बात तो बेटा मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल चुकी है। अब क्या आप सभी को याद है कि मैंने इनवर्स के निकाला कैसे था? बेटा इनवर्स निकालने के लिए बेटा मैंने पूरी इक्वेशन का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या किया? मैंने इस पूरी इक्वेशन को बेटा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा जैसे ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बेटा ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए। बेटा ये ए इंटू ए इनवर्स आई, तो बेटा ये हट गया। और बेटा इधर क्या आ जाएगा बेटा? 6 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब पहली बात तो बेटा यहां से अगर मैं इनवर्स को निकालता हूं तो बेटा मेरे पास इनवर्स ये आ चुका है। देखो ए इनवर्स एक साथ, बाकी पूरा फंक्शन को बेटा ये जो पार्ट है बेटा इसको मैं ले जाऊंगा इधर। ठीक है, देखो ये इधर आ गया है, तो ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस से माइनस हो गया और बेटा ये प्लस से ये भी मेरा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब बेटा काम की बात समझना, और बेटा ये जो फंक्शन था बेटा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या था? पहला हमारे पास क्वेश्चन था कि बताओ अल्फा की किस वैल्यू के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो अल्फा कब ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब मेरा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अल्फा को एग्जिस्ट करने के लिए इस वाले पार्ट को 0 नहीं होना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो अल्फा मेरा कॉमन, अंदर क्या बचा? 6 माइनस 5 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा अगर ये इसका प्रोडक्ट 0 नहीं है, इसका मतलब ये या फिर तो ये 0 नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से बेटा एक भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो ये 0 होगा और बेटा ना ही ये 0 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अल्फा मेरा 0 नहीं होना चाहिए और अल्फा बेटा मेरा 6/5 नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहां से बेटा मुझे मिल गया। इसका मतलब मैं अल्फा क्या क्या ले सकता हूं बेटा? अल्फा में ले सकता हूं अल्फा बिलोंग्स टू आर, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं सिवाय 0 और 6/5 के। ठीक है, तो बेटा यहां से बेटा मेरे क्वेश्चन का पहले आंसर आ गया कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या समझ में आया नहीं आया? अब सेकंड क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड ए इनवर्स, जो कि मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं अल्फा के टर्म में। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिएगा बेटा, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? वो बोल रहा है कि अगर अल्फा 1 है तो बेटा मेरा ए इनवर्स ये वाला होगा। तो क्या करूंगा बेटा? सिंपली बेटा मैं अल्फा की जगह 1 को अप्लाई कर दूंगा। तो बेटा 1 डालने पे क्या आएगा? देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11। देखो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11, इधर क्या आएगा बेटा? 6 माइनस 5 दैट इज -1। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा? यहां से मुझे बेटा मेरा डिजायर आंसर मिल गया ये वाला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, देखिए क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ जी बेटा, ये यहाँ से बेटा मुझे ए इनवर्स मिल गया। क्या मिल गया? ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, आई थिंक इधर एक छुल्ली मिस्टेक मैंने कर दी है बेटा, इधर मेरा माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? इधर माइनस आएगा, जिससे कि बेटा यहाँ पे भी जो मेरे पास ये माइनस आएगा वो माइनस बेटा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की पे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा? हमने यहाँ पे देखा कि अगर मुझे ए इनवर्स ए और ए की टर्म में ए स्क्वायर की टर्म में दे रखा है तो मैं क्या करूंगा बेटा? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, और उसको निकालने के बाद बेटा मैं पूरी इक्वेशन का बेटा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा मुझे यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही निकाला था और बेटा इस क्वेश्चन में भी हमको ऐसे ही निकालने का पड़ेगा। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन थे जो कि काफी इजीली सॉल्व आउट हो गए अगर मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो। बेटा तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट टिपिकल नहीं है बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको उस टाइप पे सोचना पड़ेगा कि भैया मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है ना, और तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे पता पड़ेगा, इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, चलो अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अगले हेडिंग क्या है बेटा? सम स्टैंडर्ड मैट्रिसेस, सम स्टैंडर्ड मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा जो मेरे पास मैट्रिसेस आती है वो आती है बेटा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होती है बेटा? अगर बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, क्या होता है बेटा? अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, नो टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट डिटरमिनेंट आर आल्सो इक्वल। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा। इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए। ठीक है, अगर ऐसा है तो बेटा पूरा फंक्शन एक तरफ आएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करने पे बेटा मुझे मिलेगा मॉड ए इज इक्वल टू 0 और मॉड ए इज इक्वल टू 1।
तो मॉड ए की वैल्यू मतलब अगर मेरे पास इनवर्स, अगर मुझसे एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई मेरी जो मैट्रिसेस है वो आइडेम्पोटेंट है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा या फिर तो वो मुझे 1 देगा या मुझे 0 देगा, ठीक है ना। अगर ये ऐसा है तो 1 आएगा मतलब नॉन सिंगुलर, मैंने आपसे कहा था सिंगुलर का मतलब 0, मॉड 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 ये कितना होगा 0, तो बेटा या फिर सिंगुलर होगा या फिर क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है ना। और बेटा एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक आपको पॉइंट मैं बता देता हूँ जिससे कि हमारे आगे काम आएगा, कि अगर मुझे इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है इनवर्स, तो बेटा ध्यान एक मैं आपको फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। ए इनवर्स की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ए इनवर्स के लिए बेटा मॉड ए कभी भी 0 नहीं होता। तो अगर मुझसे पहले कोई भी पूछे, आई थिंक ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो बेटा मैं मॉड ए निकालूंगा। अगर मॉड ए 0 होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो बेटा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर बेटा मैं इधर देखता हूं तो इधर 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, मतलब दोनों केस पॉसिबल, तो मैं क्या बोलूंगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मे बी पॉसिबल और मे बी नॉट। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं बेटा, ये होता है बेटा इन्वॉल्व मैट्रिक्स। ये क्या होती है बेटा, अगर बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू आई आता है, देखो यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और बेटा इधर क्या है बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई आता है बेटा तो मैं उसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलता हूँ, ठीक है। अब बेटा देखिए रिजल्ट देखिए, बेटा देखिए ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा वो आई है, तो बेटा ए की पावर 4 भी क्या होगा आई होगा, क्यों ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इधर भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, और बेटा वो फिर से क्या बन जाएगा बेटा, फिर से क्या दे देगा वो मुझे आई दे देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 8, वो सभी क्या हो जाएंगे बेटा आई हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर बेटा मैं और पावर की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ और पावर की, ए की पावर 3 ए की पावर 5 ए की पावर 7, तो बेटा वो सभी बेटा मुझे क्या दे देंगे ए दे देंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसका क्या निकालता हूं, अगर बेटा मैं इसका अब मॉड निकालता हूं, क्या निकालता हूं मॉड, तो मॉड ए इक्वल टू आई, तो बेटा यहां से ए बेटा मुझे दो वैल्यूज मिली 1 और -1, और बेटा ये दोनों ही वैल्यू बेटा नॉन सिंगुलर हैं, इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे इन्वोल्यूटरी बोल दे रहा है, इसका मतलब मेरी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है और मॉड ए 0 नहीं है। मॉड ए क्या होगा, अगर उसने इन्वर्टिबल बोल दिया इसका मतलब मेरा मॉड ए या फिर तो 1 होगा या बेटा -1 होगा। बेटा ध्यान रखिएगा एग्जामिनर कई बार उल्टा भी सोच लेता है, ठीक है ना। अगर उसे बोलना होता है कि भैया मेरा मॉड ए प्लस -1 है, तो बजाय ये बोलने के वो ये बोल देता है कि मेरी मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बोला था मेरे दो ही आंसर होंगे 0 या 1, तो अगर उसे बोलना होगा भैया मेरा मॉड ए 0 या 1 है, तो बजाय ये बोलने के वो बोल देगा भैया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है मेरी। क्लियर हुआ। तो बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इनवर्स पॉसिबल था भी और नहीं था, बट बेटा यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए बेटा इसका इनवर्स ऑलवेज पॉसिबल होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं बेटा, अगला होता है बेटा मेरे पास निलपोटेंट। क्या होता है निलपोटेंट, निलपोटेंट क्या होता है बेटा when a की पावर k इज इक्वल टू 0, when a की पावर k इज इक्वल टू 0, देखो इससे पहले जो था मेरे पास इन्वोल्यूटरी, उसमें क्या था बेटा, ये देखिए उसमें क्या था बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू आई था, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई था। क्लियर हुआ नहीं हुआ, उससे पहले में ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई था। अगला क्या होगा बेटा ए की पावर के इक्वल टू 0, देखो 0 का मतलब नील, तो बेटा इसके अंदर बेटा आता भी नील है, देखो नील, निलपोटेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा निलपोटेंट, अगर ऐसा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। और बेटा इधर जो बेटा मेरे पास एक के होता है बेटा, बेटा मैं उसको बोलता हूँ इंडेक्स। क्या बोलता हूँ इंडेक्स, ठीक है। तो ए की पावर के अगर मैं मॉड लगाऊंगा तो ए की पावर के इज इक्वल टू 0, दैट इज मॉड ए इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर मेरी मैट्रिक्स निलपोटेंट है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होगा, और 0 होने का मतलब वो कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी। क्या क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगली मैट्रिक्स बेटा मेरे पास कौन सी होती है बेटा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। कौन सी होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। वहां पे क्या होता है बेटा, अगर ए की पावर के इक्वल टू ए है, अगर ए की पावर के इक्वल टू ए है बेटा, तो बेटा मैं उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलूंगा, ठीक है। और उसका पीरियड क्या होगा बेटा, उसका पीरियड होगा के -1, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। समझिएगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन हमारे कैसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ ए इज ए मैट्रिक्स इज ए पीरियोडिक विद पीरियड 3। क्या बोला हुआ है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड कितना है बेटा 3 है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू आई, और ए स्क्वायर प्लस बी बेटा मुझे आई दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड ए बी, देन फाइंड ए बी,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? देन फाइंड a इंटू बी। अब बेटा काम की बात समझना, अगर पीरियड 3 है, इसका मतलब देखो मैंने क्या कहा था, a की पावर k इज इक्वल टू a होगा, ठीक है, क्या होगा, a होगा, और पीरियड कितना होगा, k माइनस वन, मतलब ये k माइनस वन इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया बेटा, k बेटा मेरे पास आ गया 4, k कितना आ गया, 4 आ गया। तो बेटा इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां से मिल जाएगा a की पावर 4 इज इक्वल टू a, और पीरियड 3, तो अगला क्या हो जाएगा, इससे अगला a की पावर 7। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब बेटा ये तीनों मेरे इक्वल होंगे। अच्छा से इसका फायदा क्या हुआ बेटा, बेटा इसका फायदा ये हुआ कि मेरे पास जो 6 है, अब ये देखो 6 के आसपास कौन है, मैं 6 इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो मुझे 6 ला सकता है। अगर मैं पूरे मैट्रिक्स का बेटा अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, a से, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा a की पावर 7 प्लस ab और ये ai। a की पावर 7 बेटा वापस क्या हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा वापस से, और बेटा ये भी क्या हो जाएगा a, तो बेटा यहाँ से मुझे ए बी कितना मिल गया, बेटा यहाँ से मुझे ए बी मिल गया, ए बी इज इक्वल टू 0, जो मुझे निकालना था। क्या समझ में आया नहीं आया? तो बेटा जब भी पीरियोडिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो बेटा आपको ये निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, ए की पावर 7 ए की पावर 4 ए, ये जब आप निकाल लोगे उसके बाद बेटा आपको जो कंडीशन गिवन दे रखी है बेटा, अब आपको देखना है कि इनमें से यूज होने वाले एलिमेंट को मैं इसमें यूज कैसे कर सकता हूं, और उसको लाने के लिए बेटा पूरे फंक्शन से उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 व्हिच आर आइडोपोटेंट। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन, मुझे सभी डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जो कि ऑर्डर 3 की है, ठीक है ना, और जो क्या है बेटा, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है। हाँ बेटा, आइडोपोटेंट होने का मतलब क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यही था बेटा हमारा मतलब। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, हम जानते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो बेटा मेरे सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मैंने आपसे बोला था। तो अगर ए स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी1 स्क्वायर डी2 स्क्वायर डी3 स्क्वायर, याद है ना भाई, डायगोनल का मतलब याद है, डायगोनल मैंने बोला था d1 d2 और d3, सिर्फ ये 3 एलिमेंट लिखते हैं, बाकी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और कोई और एलिमेंट भी डायगोनल है, मान लो उसके डायगोनल है ए बी सी, तो बेटा जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a का d1 से तो मुझे क्या मिलेगी, a d1 b d2 b d2 और बेटा c d3, बेटा मुझे इन दोनों का मल्टीपल मैट्रिक्स मिल जाएगी। हम ये बेटा ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं और फाइंड आउट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या मिल गया बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर, बाकी 0, और बेटा इधर क्या मिलेगा d1 d2 d3, और बेटा ये एलिमेंट 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको पहले पूरी मैट्रिक्स को एक तरफ लेके जाना है, ठीक है। जब बेटा मैं एक तरफ लेके गया तो मुझे यहाँ से क्या मिला बेटा, यहाँ से मुझे मिला d1 स्क्वायर माइनस d1 इज इक्वल टू 0, d2 स्क्वायर माइनस d2 इज इक्वल टू 0, और d3 स्क्वायर माइनस d3 इज इक्वल टू बेटा 0, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ से अगर क्या होगा, d1 मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, d1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मुझे मिल गया d1 इज इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहां से मेरे d1 की दो वैल्यूज आई, कौन से, 0 और 1। d2 के भी बेटा कितना है, 0 और 1, और d3 के भी कितना है बेटा, 0 और 1। मतलब बेटा टोटल मेरे पास दो इसके, दो इसके, दो इसके, तो टोटल मेरे पास कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है बेटा, 2 की पावर 3, ठीक है ना, 2 की पावर 3, क्योंकि दो 3 बार मेरे दो ऑप्शन है, ठीक है ना, या फिर तो मैं इन दोनों में से दोनों चुनूं, या इन दोनों में से, या इन दोनों में से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब बेटा 2 की पावर 3 में से बेटा मुझे 1 को माइनस करना पड़ेगा, किस 1 को बेटा, जब मैं तीनों ही तीनों 0 चूज कर लूं, क्योंकि मैंने कहा था डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर तीनों एलिमेंट 0 नहीं हो सकते। तो बेटा मेरा नेट आंसर कितना आ गया, मेरा नेट आंसर आ गया 7। क्या क्लियर हुआ? तो इक्वल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1, 1 किसके लिए, जब बेटा मेरे सारे 0 हो जाएंगे, सारे 0 होने का मतलब वो मेरी बेटा नल मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। पहली बात तो बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटी से और ए डैश से, किससे बेटा, एटी से और ए डैश से, ठीक है ना। ये होता क्या है वो समझिएगा, अगर मैं बोलता हूं ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई इंटू एन इंटू एम। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि रो को कॉलम कर देना, कॉलम को रो कर देना, रो को कॉलम कर देना, और कॉलम को बेटा रो कर देना, ठीक है।
तो बेटा इसका मतलब जो यहाँ पे कॉलम था वो इधर देखो रो बन चुका है, और जो यहाँ पे रो था बेटा वो यहाँ पे कॉलम बन चुका है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और इसी वजह से बेटा मेरा जो ये ऑर्डर था बेटा वो भी इंटरचेंज हो चुका है। मेरा रो कॉलम बन चुका है एम, और जो कॉलम था बेटा वो मेरा रो बन चुका है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर मैं मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? अगर ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो बेटा मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, अगर ट्रांसपोज का बेटा मैं मॉड लगाऊंगा बेटा, तो ओरिजिनल का और ट्रांसपोज की बेटा मॉड की वैल्यू एक ही होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेटा आप जानते हो कि डिटरमिनेंट चाहे आप रो को लेके सॉल्व करो चाहे कॉलम को लेके सॉल्व करो बेटा आपका आंसर सेम आता है। इसलिए बेटा दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा मेरे क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए बेटा कि अगर बेटा मैं एट के ए का मतलब मैट्रिक्स में अगर के का मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लूं, ठीक है, या फिर बेटा तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो मेरा कांस्टेंट है बेटा वो मेरा बाहर निकल जाएगा और बेटा वो सिंपली ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की बेटा। ए प्लस बी का बेटा मैं अगर ट्रांसपोज लेता हूं तो बेटा ये ट्रांसपोज ओपन हो जाता है और दोनों के सर पे बैठ जाता है। मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है ना बेटा? फिफ्थ प्रॉपर्टी का ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि जब भी मैं ये अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज करूंगा तो बेटा b और a एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब मुझे मिल जाएगा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ठीक है ना? इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर मैं बोलता हूं a1 a2 a3 अप टू an का ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो बेटा ये सब उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उल्टे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा? किसी भी मैट्रिक्स की पावर k का अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो बेटा मैं उसका पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर पावर k भी कर सकता हूं। ठीक है ना? चलिए बेटा ये मेरे पास एक प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? a इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा? a इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा? तो देखो बेटा, देखिए प्रॉपर्टीज है जो हमारी, जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे सेम तरीके से बेटा हम प्रॉपर्टीज को भी प्रूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब मैं ट्रांसपोज लाऊंगा तो मैंने कहा था ए बी, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो ओपन होने में बेटा बी हो जाए, क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो बेटा जब मैं इसे ओपन करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ए तो बाद में हो जाएगा और ए टी बेटा मेरा पहले आ जाएगा। तो मुझे क्या मिला? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और बेटा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बेटा हम पढ़ चुके थे, ये वापस क्या हो जाएगा? वापस मेरा हो जाएगा ये ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? ये चीज मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्सचेंज किया, ट्रांसपोज अप्लाई किया, बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर बेटा मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वापस वही चीज मिलेगा बेटा। देखिए ए ट्रांसपोज माइनस, मैंने कहा ना पहला ट्रांसपोज पे चढ़ गया क्योंकि प्लस माइनस में सिंपल ओपन हो जाएगा, और बेटा दूसरा ट्रांसपोज बेटा इस पे आ गया, तो बेटा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूँ बेटा ए बी ट्रांसपोज की पावर होल का ट्रांसपोज, तो मैं क्या बोलूंगा? वापस एक्सचेंज बी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो बेटा ये मुझे क्या मिल गया? बेटा ये मुझे मिल गया बी ए ट्रांसपोज। क्लियर? अब बेटा देखिए ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे पास एग्जाम में, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि भाई ये बताओ, ये जो समझाने के लिए कि भाई और ट्रांसपोज के अंदर मुझे इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। ठीक है ना? b इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी, और लास्ट में क्या बोल रखा है बेटा? a इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए। बेटा ये एग्जामिनर ने मुझे गिवन दे रखा है। ठीक है ना? ये एग्जामिनर ने बेटा मुझे क्या कर रखा है? गिवन दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, अगर ऐसा है तो बेटा मुझे इसको प्रूव करना है, मुझे इसको प्रूव करना है। ठीक है, करने का बेटा तरीका समझिएगा। बेटा देखो पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि बेटा अगर मैं कोई भी ले लूं, मान लो एलएचएस ले लेता हूं, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे ए बी में ऑलरेडी ट्रांसपोज लग रहा है। तो पहला काम तो होगा बेटा इस ट्रांसपोज को ओपन करना। तो बेटा जैसे ही मैं इस ट्रांसपोज को ओपन करूंगा बेटा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? बेटा मुझे मिल जाएगा ये एक्स उल्टा आगे पीछे, ये मिल जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा यहाँ पे ऑलरेडी बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है और बेटा यहाँ पे ऑलरेडी ए है। यही था बेटा मेरे पास, ये अभी भी ब्रैकेट में और बेटा ये अभी भी ब्रैकेट में। ठीक है,
अगला काम क्या होगा, देखो क्वेश्चन को जरा समझना है बेटा, मुझे इधर बीटी ये लेके आना है, मतलब मेरे पास इधर ट्रांसपोज आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इनको आगे पीछे कैसे करूं, देखो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पहले भी कहा था कि अगर कभी भी 4 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मैं क्या कहता हूं, बीच के 2 मैट्रिक्स का पहले पेयर रख लेता हूं, वहां से मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट हमेशा मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं तो पहला काम तो मैंने ओपन कर दिया, तो बेटा अगर पहली बात हो ब्रैकेट को हम शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा होगा, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिल गया, देखो पहला काम तो मैंने किया, ये मिल गया, उसका बेटा ये आया, तो बेटा मैंने क्या किया, बेटा मैंने इससे बेटा ये मुझे मिल गया, और यहां से अगर बेटा मैं इन दोनों को पेयरिंग करता हूं तो देखो इन दोनों पेयर पे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा A इंटू बी ट्रांसपोज बी इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। अभी भी प्रॉब्लम क्या बेटा, मुझे ये प्रूव करना है, ये इसका मतलब, इसको हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी चाहिए, ठीक है। यहां से बेटा मुझे ये मिल चुका है, अभी भी देखो मेरे पास बी ट्रांसपोज इधर है ना कि इधर, तो मैं वापस प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, क्या मुझे कोई प्रॉपर्टी दे रखी है क्या, जरा प्रॉपर्टी चेक करो, देखो ए बी ट्रांसपोज मुझे दिखा हुआ है, क्या ए बी ट्रांसपोज मुझे कहीं दे रखा है, देखो ये दे रखा, तो बेटा मैं क्या करूंगा, ए बी ट्रांसपोज को लिख दूंगा बेटा बी ट्रांसपोज ए, तो मुझे क्या मिल गया, बी ट्रांसपोज ए मुझे मिल चुका है। बट अभी भी समस्या क्या है बेटा, देखो इधर ये वाला पेयर अप मुझे मिल चुका है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इधर मेरे पास ट्रांसपोज इधर है, इधर नहीं है, बल्कि मुझे इधर ट्रांसपोज चाहिए, तो बेटा मुझे वापस दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा वापस। देखो बेटा इसके क्वेश्चन में बेटा जेईई में कई बार पूछे जाते हैं और आपको वहां पे कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ता है कि मैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा पहला काम क्या था बेटा, मैंने फंक्शन में सिंपल ट्रांसपोज से ओपन कर दिया, एलएचएस लिया, इसको एक बार देख लिया कि मुझे लाना क्या है, मुझे यहाँ पे लाना है, पहले वो देख लिया, मुझे यहाँ पे लाना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी, ठीक है ना। अब जरा समझना, तो बेटा पहले मैंने इसको ओपन किया, मुझे ये मिला, यहां से बेटा मेरे पास ये वाला पेयर था, इसको यूज करते हुए बेटा मैंने निकाल दिया ए बी ट्रांसपोज बी टी ट्रांसपोज, बेटा उसके बाद मैंने बेटा फिर से बेटा यहाँ पे गिवन कंडीशन यूज कर लिया, तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया ए ट्रांसपोज ए बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखना बेटा, अब इसको हम कैसे करें, अब बेटा इसको हम कैसे करें, अब एक बार जरा आप ध्यान से देखिएगा बेटा कि मेरे पास मुझे जो भी खेल खेलना है बेटा, मुझे इधर मुझे ये वाले एलिमेंट को, ये वाला जो एलिमेंट है बेटा, इसको कैसे भी करके आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज इधर आ गया तो बेटा देखो मेरे पास ये वाली कंडीशन को मैं यूज कर सकता हूँ, दिख रहा है। अगर ए ट्रांसपोज बेटा इधर आ जाता है तो मुझ में इस वाली कंडीशन को यूज करते हुए इसको इस पे आ सके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये मुझे कहां दे रखा है, ये मुझे अभी तक तो कहीं नहीं दे रखा, बट ए बी मुझे बेटा इसके अंदर दे रखा है, ए बी बेटा मुझे इसके अंदर दे रखा है, देखो ये मुझे अभी भी दे रखा है, ठीक है। बट फर्क इतना है कि बेटा यहाँ पे बी के ऊपर ट्रांसपोज है और मुझे ए के ऊपर ट्रांसपोज चाहिए, तो कोई मुझे बताएगा मैं क्या करूं कि मुझे ए के ऊपर ट्रांसपोज मिल जाए, बी से हट जाए ए पे मिल जाए। तरीका क्या था बेटा, तरीका सिंपल सा है कि अगर बेटा मैं इस पे भी ट्रांसपोज लगा दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे ट्रांसपोज लगा दिया, ट्रांसपोज लिखते क्या हुआ, फिर से आगे पीछे, तो बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज मुझे मिल गया बी, ये हो गया ए ट्रांसपोज, और बेटा इधर क्या मिल गया बेटा, इधर फिर से एक्सचेंज बेटा, इधर हो गया ए ट्रांसपोज बी, और मुझे क्या चाहिए था बेटा, बी ए ट्रांसपोज की जगह मैं लिख सकता हूं अब ए ट्रांसपोज बी, मतलब मुझे आंसर क्या मिल गया बेटा, मुझे यहां से बेटा मुझे मिल गया ये तो एज इट इज, इस ये वाला जो पार्ट था बेटा, ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको मैंने इसको यूज करते हुए यहाँ पे लिख दिया बी ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज बी, ठीक है ना। उसके बाद बेटा मैंने फर्दर यही रिजल्ट यूज कर लिया, तो मुझे मिल गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए बी, यहाँ से बेटा ए ट्रांसपोज कॉमन, बेटा मुझे फाइनल रिजल्ट मिल गया ए बी ट्रांसपोज ए बी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ बेटा? वापस इस क्वेश्चन को एक बार जब भी आप क्लास करो अपने आप में इस वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोज के ऊपर, क्योंकि बेटा ट्रांसपोज के क्वेश्चन दिखने में इजी होते हैं, बट अगर ऑपरेशन को आप एनालाइज नहीं कर पा रहे तो आपका आंसर आना टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। कुछ तो मेरे रिजल्ट गिवन होते हैं, तो देखो ध्यान रखिएगा, एक इसका जो ट्रिक मैं बोल सकता हूँ आपसे कि हम एग्जाम में अप्रोच कैसे करें, सोचना कैसे, कि मैंने इतनी बार बोला बार बार ये करो वो करो वो करो, पेयरिंग लो, तो बेटा इतने से बेटर ये पहला काम तो होता है, देखो हमको सोचना कैसे, स्ट्रेट माइंड में सोचो, पहला काम फंक्शन को ओपन कर देना है, ओपन मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या मुझे कोई कंडीशन मेरे काम की है, अगर काम की है तो यूज कर लो,
इधर मैं अगर ध्यान से देखूं तो देखो मुझे ये वाली कंडीशन काम की मिल गई, यहां से तो बेटा इसको मैंने यूज करके ये बना दिया, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा ये कंडीशंस बेटा मेरी रिपीटेडली काम आती हैं अलग अलग फॉर्म में, तो आपको हर एक स्टेप में चेक करना है कि अब कोई काम की तो नहीं है, अब कोई काम की तो नहीं है। तो देखो जब मैं यहाँ पे आ गया तो देखो ये मेरे पास आ गई, अब देखो फिर से चेक करूं अब कोई काम की है क्या, देखो ये काम की आ गई बेटा, ये निकल गई मेरी काम की, मैंने फिर से लगा दिया, मेरे ये फॉर्म आ गया। तो देखो यहां से लेके बेटा यहां तक चलने में हमने कुछ नहीं किया, यहां से लेके यहाँ तक आने में बेटा मैंने सिंपल इसको ओपन कर दिया, और जो कंडीशंस बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन थी मैं उनको यूज करता चला गया, ठीक है। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको ओपन किया है, और जो कंडीशंस बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन थी मैं उनको रैंडमली यूज करता चला गया, मैं अपने यहां तक आ गया। क्लियर। अब देखो बेटा अब मैं ब्लॉक हो चुका हूं, अब मैं ब्लॉक हो चुका हूं, अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे एक बात फिर से मैं बोलूंगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो कंडीशन मुझे गिवन है मैं सीधा उनको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब बेटा अब मुझे उनपे ट्रांसपोज के थ्रू उनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ट्रांसपोज किसका करूं, क्योंकि अगर मैं इसका यूज करूंगा तो सिर्फ ए में एक्सचेंज होगा, बट मुझे यहाँ पे बेटा ए बी में चाहिए, किसमें चाहिए, ए बी में। अब ए बी में पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, ए बी की कंडीशन कौन सी है बेटा, तीसरी। इसका मतलब बेटा मैं ट्रांसपोज कहाँ करूंगा, तीसरे में अप्लाई करूंगा, तो तीसरे में ट्रांसफर अप्लाई किया, मुझे मेरा रिजल्ट एक लाइन में मिल गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो क्वेश्चन को वापस सीक्वेंस समझिएगा, पहले कंडीशन यूज कर ली, और जब मेरी कंडीशंस खत्म हो गई तो बेटा मैंने एक फंक्शन पे ट्रांसपोज लगा के उसको फिर से यूज कर लिया, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बेटा पहली बात तो बोल दूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेटा मेरे जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट कई बार घूम फिरा के पूछ ली जाती है, कई बार मेंस में आज पूछ ली जाती है, घुमा फिरा के, सीधे नहीं घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, अगर बेटा मैं बोलता हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई है तो बेटा ए मेरी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है बेटा, ए मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। जरा समझना, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ए इंटू ए ट्रांसपोज करूंगा, तो देखो ए मेरी क्या हो गई, √3 1/2 -1/2 √3, ठीक है। बट जैसे मैंने ट्रांसपोज किया बेटा तो क्या होगा, रो मेरा कॉलम बन जाएगा, कॉलम मेरा रो बन जाएगा, तो √3 1/2 -1/2 √3/2। तो मेरा पहला काम क्या होता है बेटा, रो इंटू कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो √3 इंटू √3 3/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 3/4 प्लस 1/4 कितना होगा बेटा 1। तो देखो मेरा एलिमेंट क्या आ गया बेटा, मेरा पहला एलिमेंट आ गया 1, ठीक है। उसके बाद क्या बोलूंगा बेटा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से बेटा मुझे मिलेगा -√3/4 और ये +√3/4, दोनों कैंसिल हो गए बेटा, मुझे मिल गया 0, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम बेटा मेरे पास होगा ये वाली रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो -√3/4, √3/4 कितना आ गया 0, लास्ट में क्या होगा बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखो -1/2 कितना हो गया 1/4, और बेटा ये हो गया 3/4 दैट इज 1। बेटा तो मेरा आंसर कितना आ गया आई, इसका मतलब ये मैट्रिक्स बेटा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब काम की बात समझना बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1 और -1। मतलब बेटा अगर मैं बोलता हूं कि अगर मुझे एग्जामिनर बोल रहा है कि मेरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट एग्जामिनर बोलना चाह रहा है या फिर तो 1 है या -1 है, और अगर 1 या -1 में से कोई एक है, इसका मतलब बेटा मेरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। क्या है बेटा, मेरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा हम इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं इस पे मॉड लगाता हूँ, डिटरमिनेंट लगाता हूँ, तो बेटा ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आई कितना होता है बेटा, आई का डिटरमिनेंट 1 होता है। बेटा इधर से क्या हो जाएगा बेटा, डिटरमिनेंट बेटा मेरा ए इंटू बी ब्रेकअप हो जाता है, तो यहाँ देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी बेटा मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं जानता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी बेटा इक्वल होते हैं, तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया a² इक्वल टू 1 दैट इज a इक्वल टू +-1। अगर बेटा a मेरा +-1 है, इसका मतलब a बेटा मेरा नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब इन्वर्टिबल पॉसिबल है। क्या है, इन्वर्टिबल है। तो ध्यान रखना, अगर ऑर्थोगोनल बोल रहा है इसका मतलब मैट्रिक्स मेरी इन्वर्टिबल है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा मेरी या फिर तो 1 आएगी या बेटा -1 आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि a एंड b आर ऑर्थोगोनल देन प्रूव दैट ab इज, अगर a और b सेपरेटली ऑर्थोगोनल है तो मुझे प्रूफ करना है कि ab मेरी ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है बेटा ab इंटू ab ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है बेटा, मुझे दे रखा है a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, b इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो पहला काम क्या होगा बेटा,
सबसे पहले पहले मैं उसका था कि क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, सबसे पहले ट्रांसपोज को ओपन कर दो। तो जैसे बेटा मैंने ट्रांसपोज को ओपन किया, एलएचएस की बात कर लेता तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज ये दोनों, मैंने कहा ना बीच वाले उठाओ, ऑलवेज बीच वाले ही पेयरिंग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे पीछे जाते हैं। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देखो ये मुझे गिवन था ऑलरेडी आई, तो ये क्या हो गया आई, आई गायब हो गया, ए आई इंटू आई ए होता है, तो बेटा मुझे मिल गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, और बेटा वो वापस क्या हो गया आई। इसका मतलब ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये बेटा मेरे पास आ गया आई, ठीक है ना। तो बेटा ये इसका मतलब ये ए बी मैट्रिक्स बेटा मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे समझिएगा, इफ एक्स इज ए ऑर्थोगोनल एंड बी इज इक्वल टू एक्स ए एक्स ट्रांसपोज, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज बी एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज बी एक्स, ठीक है। एग्जाम ने बेटा मुझे ये दे रखा है, ठीक है। अब जरा काम की बात समझना, काम की बात क्या है बेटा, दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, b की पावर 10 इज इक्वल टू x इंटू ए की पावर 10 ए ट्रांसपोज, और तीसरा बेटा मुझे बोल रहा है इफ a इज ए इन्वोलेटरी मैट्रिक्स देन b इज आल्सो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलो प्रूफ बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसकी बात करेंगे, तो बात कर लेते हैं आरएचएस की, बात कर लेते हैं आरएचएस की, क्योंकि मुझे ये वाला आरएचएस थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो देखो आरएचएस क्या दे रखा है बेटा, आरएचएस मुझे दे रखा है एक्स ट्रांसपोज बी एक्स, ठीक है। बी मुझे क्या दे रखा था बेटा, बी मुझे बेटा ये दे रखा था। तो अगर बेटा मैं बी की जगह पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा ना कि पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको डाल दो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता हुआ चला जाएगा। तो देखो मुझे क्या मिल गया, एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, ए इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, और बेटा मुझे बोला गया एक्स मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया बेटा आई, और बेटा ये भी हो गया आई। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया ए, जो कि बेटा मेरा क्या था, एलएचएस था। तो देखो दिखने में हार्ड था, होने में इजी था, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, 10 की पावर तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर वो मुझसे हाई पावर निकलवाना चाहता है तो पहले उसकी बेटा स्क्वायर निकालो, क्या निकालो, उसकी बेटा पहले स्क्वायर निकालो, आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्क्वायर क्यूब कोई ना कोई पैटर्न बेटा आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। ये भी चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, देखो मैंने बी स्क्वायर निकाला, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, तो मैं क्या बोलूंगा ए इंटू एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू क्या होगा एक्स ए एक्स ट्रांसपोज। तो बेटा ये वापस क्या हो गया बेटा, ये वापस हो गया आई, मतलब एक्स ए आई ए एक्स ट्रांसपोज, और बेटा आई ए कितना होता है, वापस ए हो जाता है। तो बेटा मुझे क्या मिल गया ए स्क्वायर। जैसे बेटा मैं फर्दर करूंगा तो बेटा फिर से एक्स, अगर जब मैं क्यूब की बात करूंगा तो ये तो स्क्वायर हो गया, और वापस क्या होगा एक्स इंटू ए इंटू एक्स ट्रांसपोज फिर से जाएगा, ठीक है। ये फिर से आई हो जाएगा, और बेटा मेरा मल्टीप्लाई क्या बना देगा, एक क्यूब बना देगा। तो बेटा अगर सिमिलर पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे 10 पे क्या मिलेगा बेटा, मुझे 10 में मिल जाएगा ए की पावर 10 एक्स, ए की पावर 10 एक्स ट्रांसपोज, ठीक है ना। देखो सिमिलर चीज मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास जो भी क्वेश्चन होगा, आपका अगर कभी भी हाई पावर दे रखा है तो आप स्टार्टिंग के 2-3 निकालिए, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगी जिससे कि आप हाई पावर को भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। अगला देखिए बेटा थर्ड पॉइंट क्या बोला था कि अगर बेटा मेरा ए इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है तो बेटा बी भी मेरा इन्वोलेटरी होगा, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये मुझे प्रूफ करना है। तो ए इन्वोलेटरी होने का मतलब क्या है बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो मुझे बोला गया कि भाई बी स्क्वायर भी अगर मेरा आई हो गया तो बेटा बी मेरा इन्वोलेटरी हो जाएगा। तो मैंने क्या निकाला, मैंने बी स्क्वायर निकाल दिया। बी स्क्वायर कितना हुआ, देखो अभी हमने निकाला था एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू 80, और ए स्क्वायर बेटा मेरे पास ऑलरेडी कितना है आई, तो बेटा यहां से कितना आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, और बेटा ये आप ये क्या है बेटा, ये मेरा ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्वेश्चन को जरा समझना बेटा, काफी सारे कॉन्सेप्ट में बार बार यूज कर रहा हूं और रिपीटेडली बेटा वही स्टेप आपके लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो रही है। देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है इसको यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो गिवन था मैंने वही यूज कर लिया, बी को उठा के क्वेश्चन में डाल दिया। तो उसके बाद मैंने कहा था कि कभी भी हाइयर पावर है तो हम उसका पहले स्क्वायर देखेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगी। तो देखो पहले मैंने हाइयर पावर स्क्वायर निकाला और मेरी ऑटोमेटिक उससे बेटा 10 निकल गई, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले जो बीच के एलिमेंट होते हैं उनकी पेयरिंग करता है। तो देखो बीच के एलिमेंट की पेयरिंग की, मुझे आई मिल गया, मेरा आंसर निकला। सिमिलर बेटा यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया था, मैंने इस वाले एलिमेंट को उसमें यूज किया, मैंने कहा ना जो गिवन है मुझे उसको यूज कर लो, उसका बेटा मेरा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट बेटा इतने हार्ड चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन करना है कि मुझे गिवन क्या दे रखा है और मैं उस गिवन को किस तरह से यूज कर सकता हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है बोल रहा है बेटा, मेरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
बेटा ये क्या होते हैं, अगर बेटा A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाता है बेटा, तो बेटा मैं उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता हूँ, ठीक है ना। और अगर A इज इक्वल टू नेगेटिव ए ट्रांसपोज होता है बेटा, तो बेटा मैं उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलता हूँ, ठीक है ना। अब जरा समझना, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बेटा A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, A ट्रांसपोज इंटू ए बेटा सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, A इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और A ट्रांसपोज इंटू ए सिमेट्रिक, ठीक है ना। इसके प्रूफ की बेटा अगर हम बात करें तो आगे बेटा उसको भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिएगा बेटा कि अगर बेटा मैं बोलता हूं एवरी स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हर एक मैट्रिक्स को मैं चाहूं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है ना। जैसे कि बेटा अगर मैं इधर ही बात करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर बेटा मैं ये क्या है सिमेट्रिक, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, अगर बेटा मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखो ये दोनों बेटा मेरे कट जाएंगे, मुझे मिल जाएगा 2a। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a को अगर मैं बोलता हूं तो a को मैं बोल सकता हूं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज। ये वाली क्या थी, ये थी सिमेट्रिक, और बेटा ये क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने ही मेरी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटा उनका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है बेटा? उनका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। अगला क्या बोला बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ऑल इवन ऑर्डर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, मतलब अगर मेरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो 0 देगी, और अगर वो इवन ऑर्डर की है बेटा तो बेटा वो किसी नंबर का स्क्वायर होगी। क्या होगी? किसी नंबर का स्क्वायर होगी, ठीक है। चलिए प्रूफ की बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रूफ की हम बात करेंगे। बेटा करना क्या है बेटा, देखो आपको अगर आपको चूज करना है कि भाई सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, तो मैंने क्या कहा था मैंने पूछा कि बताओ ये सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं, तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं इसको एक बी मान लूंगा, ठीक है, और फिर बी का ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? बी का ट्रांसपोज निकालूंगा। अगर दोनों इक्वल आए तो सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव से इक्वल आए तो बेटा इसको सिमेट्रिक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। पहला काम मैंने क्या बोला था कि इसको बेटा आप क्या मानोगे, बी मानोगे, तो बी मानते बेटा ये आ गया। अगला काम क्या था, पूरे फंक्शन पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दो, तो ट्रांसपोज होते कितना हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ओपन किया तो मुझे क्या मिला, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, तो बेटा मुझे बीटी मिल गया ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है। और बेटा बी क्या था बेटा मेरे पास तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर बेटा मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो बेटा मुझे ओरिजिनल बी मिल जाएगा। इसका मतलब बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। इसका मतलब बेटा ये मैट्रिक्स कौन सी हुई बेटा, ये बेटा मेरे पास होगी बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। बेटा सिमिलर वे बेटा आप इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ए बी माइनस बी ए इफ ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3 वेयर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा मैंने पहले ही कहा था कि बेटा मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, और वैल्यू पूछने के लिए बेटा मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया है, ना तो मुझे ए पता है ना मुझे बी पता है, सिर्फ उसका ऑर्डर पता है, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना ऐसा कभी भी हो, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे कुछ ना कुछ काम की चीज पूछ रहा है, या फिर तो वो ट्रांसपोज की बात कर रहा है, या फिर इन्वोल्यूटर की बात कर रहा है, या फिर वो बेटा मुझसे स्क्यू सिमेट्रिक और इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा कभी भी हो तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि मेरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये मुझे ऑलरेडी डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा अगर मैं बोलता हूँ इन्वोल्यूटरी और जो बाकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, तो बेटा उनके लिए बेटा इसको कोई ना कोई अदर प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती, जैसे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इस टाइप की बेटा उसे कुछ रिलेशन देने पड़ते, अभी उसने कुछ रिलेशन नहीं दे रखे। तो बेटा ऐसा कभी भी अगर हो तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे बेटा, वो क्या करोगे बेटा, ट्रांसपोज ट्राई करो। क्या करोगे? ट्रांसपोज। हो सकता है वो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक हो तो बेटा मेरा ऑटोमेटिक आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो बेटा पहला काम इसको सी मानूंगा, मैंने कहा था कि पहले सी मानो, सी मान के उसका ट्रांसपोज निकालो, तो सी ट्रांसपोज मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद टी ट्रांसफर हो गया तो मुझे क्या मिला बेटा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा इस पूरे में से, अरे हाँ क्वेश्चन में देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक, इसका मतलब मैं यहाँ पे सिमेट्रिक वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, यहाँ से बेटा हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए, ठीक है। और बेटा अगर ये सिमेट्रिक है इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, बेटा ये भी आपस में इक्वल, ठीक है ना।
तो बेटा अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बेटा मुझे अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका मतलब सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब बेटा ये वाली मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मैंने कहा था अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब और आपसे एक बात और बोली थी बेटा क्वेश्चन प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरी ऑड पावर की है, इसका मतलब डिटरमिनेंट उसका कितना हो जाएगा बेटा, उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए आपको दे रखा है 2 - 1 3 5। ठीक है, और बेटा मुझे बोल रहा है a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, वेयर p इज सिमेट्रिक एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, मुझे फाइंड करना है p एंड q, मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर a कोई भी मैट्रिक्स दो स्क्यू सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है, इसका मतलब मैं उनको डायरेक्ट निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा बेटा, देखो दोनों का सम, ठीक है ना, a प्लस ए ट्रांसपोज। बेटा यहां से मेरा आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? याद है ना p क्या था, p a प्लस ए ट्रांसपोज। देखो ये लिखाया था मैंने आपको, ये रहा a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मतलब p और a माइनस ए ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक, इसका मतलब q। तो बेटा यहां से आप सीधे p एंड q निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला रिमार्क क्या है बेटा, इफ a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन an इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, अगर a मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बेटा an भी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, और बेटा अगर a मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है ना, तो बेटा an का ट्रांसपोज an होगा अगर n इवन है तो, और ऑड होगा माइनस an होगा अगर बेटा मेरा ऑड है तो। ठीक है ना, ठीक है ना, an का ट्रांसपोज अगर मैं बोलता हूं अगर a मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कैसे आया ये। तो मैं फिर से बोलूंगा भाई C मानना है, मैंने C मान लिया, C इज इक्वल टू an का ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं बेटा ट्रांसपोज अंदर शिफ्ट हो जाता है, पावर मेरी बाहर निकल जाएगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a ट्रांसपोज टू द पावर n। अब बेटा हम जानते हैं कि भैया ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक था। क्या था बेटा, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक था। इसका मतलब a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 माइनस a। तो बेटा यहां से मुझे मिल गया C इज इक्वल टू -a टू द पावर n। अब बेटा देखो अगर n मेरा इवन, इसका मतलब मेरा नेगेटिव नेगलीफाई हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 की पावर n। और अगर बेटा मेरा n और, तो बेटा और बेटा मुझे -1 देगा, तो मुझे मिल जाएगा -a की पावर n। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट b ट्रांसपोज ba इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा फिर से वही बात, स्क्यू सिमेट्रिक मुझे प्रूव करना है या निकालना है। ठीक है, तो करना क्या होता है आपको, सिंपली बेटा देखो यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे बोलेगा कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, वो आपसे एग्जाम में बेटा ये चीज आपके ऑप्शंस में होंगी। तो ऑलवेज ध्यान रखना, ऐसा कभी ऑप्शन में हो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आप वर्ड भी क्वेश्चन में कहीं पे देख ले सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो बेटा तुरंत उस पूरी मैट्रिक्स को सी मान के उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, तो फिर से को लगातार बेटा वही क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेटा, कॉन्सेप्ट वही लगता है, मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस नहीं होता। क्या करूंगा, सी माना, सी मान के ट्रांसपोज लगाया, तो ट्रांसपोज लगाने बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो बेटा ट्रांसपोज लगाने मुझे क्या मिल गया, हाँ जी देखना, ट्रांसपोज लगाने बेटा मुझे मिल गया, देखिए ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये पूरा जो पार्ट था बेटा, ये पूरा ये इधर चला जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको लेता हूं, मतलब दो पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, देखो इसको मुझे मिलेगा ए बी का ट्रांसपोज, जब मैं ट्रांसपोज ओपन करूंगा, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या हो गया, वापस भी हो गया। और बेटा इसको जब मैं फर्दर मूव करूंगा बेटा, तो मुझे मिल जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मुझे मिल गया सी टी। ठीक है, अब बेटा मुझे एग्जामिनर बोल रहा था कि जो ए था बेटा वो इसको सिमेट्रिक था, इसका मतलब बेटा मैं ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिख सकता हूँ, माइनस ए लिख सकता हूँ। तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल गया, मुझे मिल गया माइनस, ये जब होगा तो मुझे क्या मिल गया, माइनस बी टी ए बी। और बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो यही बेटा मेरी ओरिजिनल सी थी। तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल गया, सी टी इज इक्वल टू माइनस सी। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, इसका मतलब बेटा ये मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा, स्टार्टिंग पढ़ी थी बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, सेकंड हमने पढ़ा था बेटा क्या, सम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, इसका बेटा हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बाद बेटा हमने यूज किया बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। अगला पॉइंट बेटा हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बेटा इसको बेटा हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सी हम देख लेते हैं, अगर देखना चाहें तो कि ये होता क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अगर बेटा रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, होता क्या वो भी समझ लीजिए। अगर बेटा ए मेरा ए आई जे है, अगर ए क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू ए आई जे है, देन और इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा
सी आई जे कोफैक्टर मैट्रिक्स आप जानते हो क्या होता है, मतलब अगर मैं, मेरे पास जो मैट्रिक्स थी, अगर मैं ए आई जे की जगह C11 करता हूँ, C12 करता हूँ, C13 करता हूँ बेटा, तो बेटा ये मेरा हो जाएगा बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब एक एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर को वहां पे लगा देना। यहाँ पे होना क्या चाहिए था बेटा, यहाँ पे होना चाहिए था A11, जो मेरी ए मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वहां पे होगा ये A11। ठीक है, तो बेटा जब मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा तो बेटा ए की जगह बेटा यहाँ पे चला जाएगा A11 का कोफैक्टर, क्या चला जाएगा, A11 का कोफैक्टर। ठीक है ना, तो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, CIJ। ठीक है ना, तो एडजॉइंट अगर बेटा मुझे निकालना है तो एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ CIJ को बेटा मैं बोलता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मैंने आपसे कहा था मेरे पास आई रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मतलब CIJ का ट्रांसपोज, इसका मतलब सी, इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मतलब मेरे रो कॉमन इंटरचेंज, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स इक्वल टू CJ पहले और बेटा आई बाद में। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं छोटे से क्वेश्चन की। एक अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं, सॉरी, टू टू इंटू टू मैट्रिक्स का बेटा अगर मैं को फैक्टर मैट्रिक्स निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, को फैक्टर मैट्रिक्स, तो करना क्या होता है बेटा, ये उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं बेटा उनको हम एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सचेंज। ये इधर चला जाएगा और बेटा ये इधर चला जाएगा। ठीक है ना, और बेटा जो ये वाले एलिमेंट होते हैं बेटा उनको हम एक्सचेंज करके बेटा नेगेटिव अप्लाई किया लेते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ये आ गया। अगला क्या होगा बेटा, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होने का मतलब इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा और ये कॉलम बन जाएगा। तो बेटा ये क्या आ गया बेटा, ये मेरा बेटा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। वापस मैं बोलते रहा हूं, अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो बेटा मेरे पास और अगर मुझे उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है तो डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज होगा, डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज होगा और बेटा इस वाले डायगोनल में बेटा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों एलिमेंट से। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा हम कल बात करेंगे, किसकी बेटा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए बेटा, ओके।